हेलो एवरीवन और अलौकिक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा सिद्धांत जो हाल ही में मोदी जी ने हमें सिखाया है उसको देखने वाले हैं, जो होता है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, हाउ नॉट टू कीप एन ईगो एंड हाउ मोदी जी हैज टॉट अस दैट। दोस्तों, वैसे अलौकिक इज अबाउट प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, अपने आप से जुड़ना, इस ब्रह्मांड से जुड़ना, ये सब बातें हम इसमें कहते हैं। तो पॉलिटिक्स कहाँ से आ गया, लेकिन क्या है ना, हमारे चारों तरफ फिलहाल पॉलिटिक्स है, जो देश में चल रहा है आजकल, उसको अगर हम एक स्पिरिचुअल लेंस से देखेंगे ना तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और अगर आप कंट्रास्ट करेंगे जो 2014 में हुआ था, जो मोदी जी तब कहा करते थे और जो मोदी जी अब कहने लगे थे, राइट फ्रॉम पिछड़े वर्ग का आदमी कमिंग अप एंड डूइंग ऑल ऑफ दिस, ऑल द ग्रेट वर्क दैट ही हैड डन ऑल हिज लाइफ, to this man who possibly didn't have a biological existence, खुद ही परमात्मा बन चुके थे वो। कहीं ना कहीं सारे कम्युनिकेशन में 400 पार, मोदी की गारंटी, ये सारी चीजों में एक चीज झलक के आ रही थी, जो स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, अहंकार। हर चीज हो गई थी अबाउट एन ईगो, and that is exactly why this election has taught not just India or the democracy, I'm not getting political, कौन जीता कौन हारा, प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं, लेकिन हम आम इंसानों को जिंदगी में अहंकार नहीं रखना चाहिए। अहंकार से क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये बहुत 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 बड़ी सीख हम सबको दी है मोदी जी ने इस इलेक्शन के थ्रू, और इसलिए मैं उनका एक्चुअली शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, ईगो की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ईगो एक्चुअली ईजीओ, इतना छोटा सा वर्ड है, इसकी ओरिजिन लैटिन है। वैसे लैटिन में ईगो स्टैंड्स फॉर आई, एज इन मैं। तो लैटिन भाषा से जो अंग्रेजी आई है, वहां ईगो का मतलब सिर्फ मैं है। उसके जो सारी नेगेटिव क्वेश्चंस है ना, कॉनोटेशंस है ना, वो दुनिया ने उस पर लाद दी है। उसी तरीके से जैसे हम सब जब जिंदा पैदा होते हैं, जिंदा नहीं, जब जिंदा बन जाते हैं पैदा होके, हम सब एक सेंस ऑफ सेल्फ के साथ होते हैं, उसको ईगो बोलते हैं। और दुनिया में हमारी उपलब्धियां, हमारी अचीवमेंट्स, हमारी खूबसूरती, हमारे बात करने का ढंग, हमारी शोहरत, हमारा नाम, हमारी इज्जत, हमारा पैसा, ये सारी चीजें, हमारी सक्सेस, उस मैं को किसी तरीके से प्रदूषित कर देती है, और वो मैं बन जाता है ईगो। एंड दैट्स हाउ द वर्ड रियली हैज इवॉल्व्ड, एंड मेटाफोरिकली इट इज टोल्ड अस, इट्स रादर अ वेरी टेलिंग साइन ऑफ वेयर वी कैन गो रॉन्ग। तो ईगो की अगर आप एक बहुत सिंपल, ईगो का मतलब क्या होता है, समवन हु हैज अ लॉट ऑफ प्राइड इन हिज और हर ओन अचीवमेंट्स। तो प्राइड आ जाता है आपकी सक्सेस से, ऑब्वियसली उपलब्धियों से ही आता है प्राइड। आपके पास कोई चीज अगर नहीं है तो गरीबी की प्राइड नहीं होती है, बदसूरती की प्राइड नहीं होती है। इसीलिए सारी कहानियों में भी एक अमीर आदमी बुरा होता है, खूबसूरत लड़की बुरी होती है। ये तो एक अमूमन नॉर्मल ट्रोप हो गया है, एक स्टीरियोटाइप सा हो गया कहानियों में। बट प्राइड आने के लिए, और प्राइड जब एक सर पे नशा बन के सुरूर उसका चढ़ जाता है, तब जो दिक्कतें होती है, जैसे एक हम सब ने बचपन में कहानी सुनी हुई है, प्राइड एज अ फॉल। वो कहानी जिसमें एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है और बहुत छोटी छोटी बेलें होती है, और वृक्ष को अपनी जो उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, उस पे बहुत घमंड है, गुरूर है। वो छोटी सी तुच्छ श्रब्स को ये बोल देता है कि भाई तुम तो बेलें हो, तुम तो झुकी रहती हो, मुझे देखो, मेरी अकड़ देखो। और क्या हो जाता है, बहुत बड़ा तूफान, बारिश, सब प्रलय जैसा जो आ जाता है, उस वक्त वो जो बेलें होती है, जो पेड़ की तरह उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो हल्की हैं, जिसके लिए पेड़ उनको सुना रहा होता है, और ऑल दिस वाइल वो उस सब झुकाव में वो फोर्स से झुक जाती है, और जैसे ही वो पानी, हवा, जो भी अलग अलग वर्जन्स है, वो निकल जाता है, तो वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये जो अकड़ वाला पेड़ है ना, जो डटा हुआ है, वो फोर्स जब उसको आके तो वो टूट जाता है और गिर जाता है। प्राइड हैज अ फॉल। और कहीं ना कहीं जो हमने एपिसोड की शुरुआत में कहा था, जो हुआ है इस बार, जो मानवता के लिए एक बहुत बड़ी सीख मोदी जी ने छोड़ रखी है, वो एग्जैक्टली यही है कि भाई प्राइड मत रखो, घमंड मत रखो। और घमंड ना रखने के लिए मैं जानता हूँ, आप जानते हैं मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये कई बार होता है, ये आपने मेरे काफी वीडियोस में देखा होगा। मैं पूरी पढ़ भी नहीं चुका हूँ, पूरी मुझे पता भी नहीं है, पूरा ज्ञान भी इसका अभी तक आया नहीं है मुझ में, लेकिन ये जो विशाल इमेज है ना, भगवान विष्णु के जो अवतार है कृष्ण जी की, तो पूरे ब्रह्मांड को समाये हुए और एक विनम्रता के साथ है। घमंड उधर नहीं है। हम कौन है, हम कितने तुच्छ लोग हैं, हम क्यों ईगो रखें, ये खुद को बताना बहुत जरूरी है। नॉट जस्ट फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी, फॉर एवरीडे लाइफ।
बिकॉज ईगो ब्रिंग्स ट्रबल। दोस्तों थोड़ा सा अगर मनोवैज्ञानिक शास्त्र या साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो सिगमंड फ्रॉइड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट, हैज एक्चुअली पुट आउट अ लॉट ऑफ फेज्ड एंड लेयर्ड स्टडीज अबाउट ईगो, कहां से शुरू होता है। देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड आईडी, ईगो, सुपर ईगो, सारी चीजें होती है, उतने डिटेल में नहीं जाते। लेकिन ईगो की जो शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि ये जो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है ये हम लेके पैदा होते हैं। एक बच्चा जो है एक किस्म के ईगो के साथ पैदा होता है, नॉट इन अ नेगेटिव वे, और वो ईगो होता है आईडी, खुद को एक्सप्रेस करना, सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट बेसिक डिजायर। छोटा बच्चा है, बात नहीं कर सकता है, भूख लगी है, रोना शुरू कर देता है। माँ अपने रोते बिलखते बालक के पीछे भाग दौड़ के सबसे पहले उसको खाना खिलाती है। तब बच्चा छोटा है, तब उसकी जरूरत उसको रुलाना नहीं है, बच्चे को ये सही टाइम पे खाना दे देना है, ये माँ की जिम्मेदारी होती है, या व्हाटएवर पेरेंट की जिम्मेदारी होती है। आई डोंट वांट टू साउंड सेक्सिस्ट, बट इस चीज से जो एक थॉट मिलता है, जो मुझे चाहिए वो अभी चाहिए, मैं रोऊंगा तो मिलता है, वहां से जो शुरुआत होती है, और फिर आपका जो कंडीशनिंग होता है, इट्स द पेरेंटिंग, द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच यू आर लिविंग, ये सारी चीजों को देखते हुए दैट डिसाइड्स कि आपका ईगो कहां तक जाता है और कहां आपको वास्तविकता से आपका ईगो परे है। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि भले शुरुआत इन चीजों से होती है, तो खुद को जो चाहिए, मुझे चाहिए, वो कितने लेवल तक चाहिए ये समझ लेना, और कहां तक चल यार ठीक है मुझे ऐसा चाहिए था, ये नहीं हुआ तो ठीक है। जैसे अमिताभ बच्चन के पिताजी की कविता वो कहते रहते ना, अपना मन का हुआ तो अच्छा, मन के विपरीत हुआ। मैं पूरी कविता जानता नहीं, वो सार उसका यही है, मन चाहा हुआ तो अच्छा, मन चाहा नहीं हुआ तो और अच्छा। ये मान लो, वहां कहीं ना कहीं विनम्रता की भावना आ जाती है, क्योंकि ईगो नहीं है। I am doing this like this, I want it like this, it's not going my way or the highway, ego, फिर आपका हाईवे टू हेल बन जाता है, ये जरूर याद रखिए। और दोस्तों क्योंकि भाषा मेरा एक बहुत दिल के करीब टॉपिक है, आई एम अ लिंग्विस्ट एट हार्ट, तो ईगो से रिलेटेड इतने सारे वर्ड्स है ना, ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट, ईगोटिज्म, ईगोमेनिया, मतलब हर एक और थोड़ा थोड़ा दो वर्ड्स इधर जुड़ जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। हम सारों में नहीं घुसेंगे, लेकिन ईगोमेनिया और ईगोमेनियाकल, जिस आदमी को ईगोमेनिया होता है, उसमें क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं सेंस ऑफ जो एरोगेंस आ जाता है ना, मुझे चाहिए वही चाहिए वाला जो प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं, वो किसी भी चीज में हो सकता है। चाहे वो डर का शाहरुख खान हो, जिसको वो किरण चाहिए तो किरण चाहिए, किरण के लिए कुछ भी करेगा, या देश की रियलिटी को याद में ना रखते हुए 400 पार जो था, कहीं ना कहीं देयर इज अ सिमिलैरिटी। नाउ दैट विश, व्हेन डू यू कर्ब योर विशेस, बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट रियलाइजेशन, आध्यात्मिकता में क्यों हम ये सब सीखते, वैसे आपको मजाक वाला किस्सा एक ये भी है, देयर इज आल्सो अ कांसेप्ट कॉल्ड स्पिरिचुअल ईगो। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट राइट नाउ, बिकॉज किसी भी चीज में, व्हेन यू एक्सेल इन एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ, वेदर इट इज आर्ट, वर्क, एनी काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ब्यूटी, रिचनेस, ईगो आ ही जाता है। कि स्पिरिचुअल ईगो भी वैसा ही होता है कि मुझे भाई आध्यात्मिकता की मैं अथॉरिटी हूँ, मैं स्वयं परमात्मा ने मुझे भेजा है वाला जो एंगल आ जाता है ना, वहां कहीं ना कहीं ये चीजें गड़बड़ा जाती है। और परमात्मा जो है ना बहुत बड़े हैं, हम सबको अपनी औकात दिखाने में उनको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। प्रकृति का प्रकोप जो होता है ना कहीं अर्थक्वेक, एक मैनकाइंड के ईगो को ठेस पहुंचाने वाला अर्थक्वेक ले लीजिए, लैंडस्लाइड ले लीजिए, कुछ भी ऐसी जो नेचुरल कैलामिटीज होती है, दैट्स गॉड्स वे ऑफ टेलिंग अस दैट डूड, you might have arrived in life, you might have surmounted all the difficulties in life, your technological prowess might be running the world, but there is something that is beyond you, and never cross that line, and embracing that thing beyond you is the very beginning of spirituality. तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ईगो छोड़ के ही आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ सकते हो। इसीलिए ये समझ लेना कि खुद को नीचा नहीं दिखाना है, ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ये भी नहीं होता है। कहां अस्मिता के दायरे अहंकार में बदलते हुए अगर आपको नजर आए, आपने अगर हाल ही में इन्हीं इलेक्शंस के दौरान स्मृति ईरानी जी के वीडियोस देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो इतनी मेरी पसंदीदा, बहुत ही पसंदीदा पॉलिटिशियन रही है वो पिछले 10 सालों से, एज एन एक्टर आई हैव बीन फॉलोइंग और लाइकिंग हर अ लॉट, बट जिस हिसाब से 2 सेकंड नहीं लगते उन्हें किसी की इज्जत उतारते वक्त, वो जो है कहीं ना कहीं उनकी जो अस्मिता अहंकार, और वो अहंकार टूट जाता है, वो तोड़ना भगवान के हाथ में होता है। तो आपका अहंकार भगवान तोड़े उसके पहले अगर आप उसके लिए स्टेप्स लोगे, तो अहंकार टूटने की जो दिक्कत है, जो डर, जो दर्द होता है,
वो थोड़ा कम हो जाएगा, और कुछ नहीं। वरना रख लो, टूट ही जाएगा। आप खुद नहीं तोड़ोगे तो वो तोड़ देगा, इसकी गारंटी है। और ये गारंटी ना एक्चुअल परमात्मा की गारंटी है। एंड गाइस, बिफोर आई साउंड लाइक आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल ईगो ट्रिप, अपना यूजुअल डिस्क्लेमर, आई एम जस्ट स्टेटिंग व्हाटएवर माय एक्सपीरियंसेस आर। प्लीज एक्सरसाइज कॉशन। लेट्स क्विकली सम अप, क्योंकि ईगो जैसे टॉपिक पे बहुत बड़ी बातें करनी नहीं चाहिए, बकवास टॉपिक है, छोड़ देना चाहिए उसको। उसके बैड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जरा थोड़ा सा ना उसको एक समराइज कर लेते हैं। लेकिन तो बैड इफेक्ट्स ऑफ ईगो क्या हो सकते हैं? एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, inability to listen to others, and in effect disconnecting with people, disconnecting with reality। मतलब घमंड, गुरूर इतना आ जाता है। सबसे पहले अति आत्मविश्वास आ जाता है कि मैं तो ये करके रहूंगा, मैं सबसे ऊपर हूँ। फिर सामने वाला क्या कह रहा है ना, आपकी सुनने की क्षमता भी निकल जाती है, सुनने की इच्छा भी निकल जाती है। और कहीं ना कहीं that's what disconnects you with people, and in effect you are disconnected from reality। That's when you get into this silo of your own। आप खुद ही एक जोन में चले, खुद को परमात्मा बोलने लगते हो। ये मत होने देना अपने साथ में, किसी भी इसमें। आपकी स्पाउस हो, बच्चे हो, बॉस हो, दोस्त हो, हाँ, इन-लॉज हो, कहीं भी समाज हो, खुद को ऐसे अकेले मत, डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। और ईगो नहीं रखने के क्या लेसन होने चाहिए ना, ये सिखाने वाले इसकी एक ओजी फिल्म 1973 की अभिमान। The great Amitabh Bachchan, the great Jaya Bachchan together, one of the first few films that they did together। Simple, इसमें gender politics भी बहुत भर भर के है। एक successful singer played by Amitabh Bachchan, his wife is not an established singer। वो चाहता है कि वो भी अपना करियर कर ले। She is actually more talented than him, she has more success than him, which leads to what? अभिमान बन जाता है अहंकार, और ईगो में उनका रिश्ता खराब हो जाता है। And then they lose a lot of things, their entire the sanctity of the married life। And obviously it's a 1970s film, so the woman obviously has physically also has to undergo more, her sacrifices, and her role in society is a lot different than what it is today। but जो विषय का रेलेवेंस है, जिस हस्बैंड वाइफ के डायनामिक्स को जिस तरीके से टटोला है इस ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म में, विद अनबीटेबली ब्रिलियंट सॉन्ग्स, ये देख लीजिए, बहुत अच्छी पिक्चर है। ईगो ना रखने से क्या हो सकता है और ईगो रख के क्या क्या बुरा हो सकता है, ये बहुत अच्छी तरीके से ये पिक्चर बता देती है। तो यही हमारा आज का वीडियो था गाइज। हम ईगो ना रखें, और वो जो एक बहुत ही फेमस शेर, मैं यहाँ पे 2 लाइनें कहना चाहूंगा। इखलियात चमन में रंगो बू से होती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो ये बस समझते रहिए, सामने वाले को छोटा मत समझिए, खुद को बहुत बड़ा मत समझिए। अपनी औकात में रहिए, सामने वाले को औकात में रखिए। आप खुद खुश रहिए, अपने आप से जुड़िए, उस परमात्मा से जुड़िए, इस ब्रह्मांड से जुड़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अलौकिक देखते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, थोड़ा सा हमें ईगो मसाज देते रहिए विद योर नाइस कमेंट्स एंड ऑल। मैं आपसे वादा करता हूँ हम वो ईगो सर नहीं चढ़ने देंगे। थैंक यू सो मच गाइज, देखते रहिए अलौकिक। नमस्ते।